जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव शुक्राणु। ठीक है, यानी कि शुक्राणु की संरचना। ये शुक्राणु की संरचना है दोस्तों। पेपर में क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु की संरचना बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है शुक्राणु की संरचना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये रहा शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन। ठीक है, दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक ही वीडियो में, वो भी एकदम शानदार तरीके से, एकदम इजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये है हमारा शुक्राणु, यानी कि मानव शुक्राणु। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये कुछ ऊपर के हिस्से होते हैं जिसको शीर्ष बोला जाता है, यानी कि सर, हेड। ठीक है, यहाँ पे ग्रीवा होती है। ग्रीवा दोस्तों क्या होता है? ग्रीवा होता है कि मतलब ये शीर्ष को और मध्य भाग को जोड़ता है, जिसको ग्रीवा बोला जाता है। जैसे मानव शरीर में भैया, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, तो जैसे हमारा गर्दन होता है ना, जो मतलब हमारे मध्य भाग को और सर को जोड़ता है, तो वैसे ही शुक्राणु की संरचना में भी शीर्ष को और मध्य भाग को जोड़ने के लिए ग्रीवा होती है। ठीक है, ये है हमारा मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग, और ये है पूंछ। ठीक है, तो ये है शुक्राणु की संरचना। काफी इजी है इसको बनाना, और ये इसके चार प्रमुख भाग हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। शुक्राणु, मानव शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा पतला होता है। इसके मुख्य कितने भाग होते हैं बाबू? 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक, पहला होता है शीर्ष। इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम है। ठीक है, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। एक्रोसोम से जो एंजाइम स्रावित होता है, वो निषेचन में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रीवा। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ती है, यानी कि ये जो शीर्ष है और ये मध्य भाग है, इसको जोड़ने की ये गर्दन जैसी संरचना होती है, जिसको ग्रीवा बोला जाता है, यानी कि गर्दन। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ती है। क्लियर? मध्य भाग दोस्तों क्या होता है? इस भाग में अनेक माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मध्य भाग आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये सब दोस्तों जो है ना, ये सब क्या है? ये सब बाबू क्या है? ये सब माइटोकांड्रिया है। ठीक है, ये सब क्या है? माइटोकांड्रिया। लिख देते हैं हम इसको। ये सब क्या है? माइटोकांड्रिया। अरे यार, पेन ही नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्यों। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये सब क्या है? ये है माइटोकांड्रिया। ठीक है, माइटोकांड्रिया है ये। ठीक, और ये हमारा मध्य भाग है। तो जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी मध्य भाग में जो माइटोकांड्रिया होते हैं ना, वो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर शुक्राणु में गति नहीं होगा, तो वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए शुक्राणु में माइटोकांड्रिया जो होते हैं ना, वो गति प्रदान करते हैं, जिससे शुक्राणु ऐसे ऐसे करके ना अंडाणु तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है चौथा पार्ट, वो है पूंछ। ठीक है, पूंछ दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है। यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, मतलब पतला भाग होता है ऐसे, मतलब पूंछ जैसा। ठीक है, जिससे क्या होता है? शुक्राणु को ना गति मिलती है, गति प्रदान करने में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये हिस्सा पतला वाला, यही ऐसा हो, ये ऊर्जा स्रोत होता है एक प्रकार से दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा स्रोत होता है, जो क्या करता है? इसी ऊर्जा स्रोत की वजह से ना ये शुक्राणु को मतलब गति मिलती है, इसी ऊर्जा स्रोत के माध्यम से, ताकि शुक्राणु मतलब गतिशील रहे और कहाँ पहुंच जाए? अंडाणु तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये था हमारा मानव शुक्राणु। होप करता हूँ आप समझे होंगे अच्छे से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बायोलॉजी में। ठीक है, बार बार पूछता है, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेता है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।